तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 33। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अब इसको जो है समाप्त किया जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर पहला है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो ये मूंगफली से है। ठीक है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो ये 0 होती है। ध्यान रखेंगे, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है, कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इंसुलिन का रिसाव किस कोशिकाओं द्वारा होता है? तो बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है तो ये उरु अस्थि जो है, उरु अस्थि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, उरु अस्थि। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो किरेटिन जो है रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, किरेटिन। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वानिकी दिवस तो ये 21 मार्च को जो है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कंगेरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंगेरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो M1 मुद्रा को जो है संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, M1 मुद्रा को जो संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? सेट जो है निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो ये थाईलैंड का नाम है, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड स्टॉक एक्सचेंज का नाम सेट है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये 18 मई 1974, 18 मई 1974 को किया था। नेक्स्ट है, धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त II के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे धनवंतरी तथा कालिदास। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहकर पुकारा था? तो खफी खां जो है बहादुर शाह को शाहे बेखबर कह के पुकारा था, खफी खां। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन है? तो ये दिग्दर्शन है। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन है। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो रैले कमीशन का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। रैले कमीशन का गठन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये सरोजिनी नायडू हैं। ध्यान रखेंगे, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो ये 35% बोनस देना स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद मोहन बोस द्वारा। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो ये 51 अधिवेशन जो है गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था, जो जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू किए थे। ध्यान रखेंगे, 51 अधिवेशन, और ये बेला गांव में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा तृतीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध जो है आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? जजिया कर को पुनः लागू किया गया था तो 1679 में जो है जजिया कर को पुनः लागू किया गया था, 1679 में। नेक्स्ट देखते हैं,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइट की उपाधि वापस कर दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दी थी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1971 में किया गया था, 1971 में किया गया था। नेक्स्ट है, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक हैं, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक हैं तो रस्किन बॉन्ड है। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? मिलान सही नहीं है, तो ये डी का मिलान सही नहीं है। बाकी देख लेते हैं। महात्मा गांधी, तो राजघाट में इनका समाधि स्थल है महात्मा गांधी का, राजघाट में। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। मोरारजी देसाई अभय घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट। नेक्स्ट है, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन से किया था? तो ये PSLV XL-C-25, PSLV XL-C-25 से जो है मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया था, नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है तो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। नेक्स्ट है, देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो भूटान, चीन और म्यांमार का जो है अरुणाचल प्रदेश से सीमाएं लगती है। भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है। नेक्स्ट है, छिब्रो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिब्रो पनबिजली योजना, तो छिब्रो पनबिजली योजना जो है टोन्स नदी पे छिब्रो पनबिजली परियोजना है। नेक्स्ट है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये झारखंड में जो है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है। नेक्स्ट है, नेपाल हिमालय का विस्तार किस दो नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों का बीच तक है? तो ये है आपका सतलज एवं काली, ठीक है, नहीं सॉरी, काली एवं तीस्ता के बीच है, काली एवं तीस्ता के बीच जो है नेपाल हिमालय का विस्तार काली एवं तीस्ता के बीच में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 117 में वर्णित है। फिर से सुने, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 117 में वर्णित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये पाँचवीं में, ठीक है। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं में। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम को तो ये 1976 में पारित किया था, 1976 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर एक संवैधानिक निकाय है तो ये सी यानी 1, 3 और 4 ये जो है गैर संवैधानिक निकाय है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो गैर संवैधानिक निकाय है और लोकपाल भी गैर संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखेंगे,
लोकपाल भी गैर संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को, तो ये 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक गीता मेहता है। ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक गीता मेहता है। नेक्स्ट है, इनिक था, ENIAC, इनिक था, क्या है इनिक? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनिक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो ये 19 मार्च को प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, 19 मार्च को। निम्न में से किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? तो ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है आपको आवृत्ति पे। ध्वनि की तरत्व निर्भर करता है आवृत्ति पे। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सी रहता है। द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहती है, द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो ये आपका 45 डेसिबल होना चाहिए, 45 डेसिबल होना चाहिए। ध्यान रखें, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो 45 डेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो ये आपको गामा किरण का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ध्यान रखेंगे, गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6V की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको 2 ओम होता है। ठीक है, 2 ओम होता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊपर से नीचे पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। ध्यान रखेंगे, विद्युत ऋणात्मक जो है घटता है। ध्यान रखेंगे, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मक जो है घटता है। नेक्स्ट है, शराब का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है? शराब का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। आइए देखते हैं स्मरणीय तथ्य। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था रास बिहारी बोस द्वारा दिसंबर 1912 में। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था रास बिहारी बोस द्वारा दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लाया था? तब बाबा गुरुदत्त सिंह ने। कामागाटू मारू को किराए पर लाया था तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने लाया था। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया अप्रैल 1916 में। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया सितंबर 1916 में। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया सितंबर 1916 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण में, बिहार से। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण, बिहार से सत्याग्रह का किया था। नेक्स्ट है,
गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का एकलौता मर्द था? तो जॉर्ज एमन ने कहा था। जॉर्ज एमन ने कहा था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था? तो हंसराज ने सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी? तो केसरी हिंद की उपाधि जो है लौटाई थी गांधी जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था? हंटर कमीशन का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था? हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 कानपुर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 में, कानपुर में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में नई दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 नई दिल्ली में। काकोरी की घटना घटित हुआ था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी का घटना घटित हुआ था आपको काकोरी ट्रेन डकैती का 9 अगस्त 1925 में। राजेंद्र लाहारी, रोशन सिंह, उशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। राजेंद्र लाहारी, रोशन सिंह, अशफा उल्ला खां को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। राजेंद्र लाहारी, रोशन सिंह और उशफाक उल्ला को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। नेक्स्ट है, वाटरमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन। वाटरमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 34। तो सेट नंबर 34 का पहला क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? तो ये आपको शामिल है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता। ध्यान रखेंगे, चुप रहने की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार शामिल है और चुप रहने की स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, तो ये अनुच्छेद 50 में। ठीक है, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, अनुच्छेद 50 में। भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है? तो ये जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 यानी भारत की संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारत की संसद बनती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे तो ये सरदार पटेल थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है,
तो कौन सा सही है इसमें आपको बताना है, तो केवल 1 सही है। प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, बाकी जो है 42वें संविधान संशोधन को के माध्यम से जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है, तो ये कहा गया है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कहा गया है। ठीक है, कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कहा गया। नेक्स्ट है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार तो नहीं, अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा तो नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सी आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है। तो ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है, तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में जो है ये बढ़ाई गई है। ठीक है, चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है, तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो ये आपको 44वें संविधान संशोधन में। एक बार फिर से देखें कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो ये 44वें संविधान संशोधन में कहा गया। नेक्स्ट है एमाइलेज या एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है, एमाइलेज या एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है, तो ये अग्नाशय द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, एमाइलेज या एंजाइम का स्राव जो है अग्नाशय द्वारा होता है, अग्नाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट है वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं, तो ये कॉर्टेक्स एवं मेंडुला कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को, तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण किस ग्रंथि से होता है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण किस ग्रंथि से होता है, तो इंसुलिन का स्रवण जो है अग्नाशय ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, तो ये फिलिप्स वर्क दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, फिलिप्स वक्र दर्शाता है। नेक्स्ट है घाटे का वित्तीय व्यवस्था की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है, तो ये उपभोक्ता एवं मूल्य सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कथन सही है, निम्न में कौन सा कथन सही है, तो ये डी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, न तो 1 न तो 2। भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था, तो ये गलत है, 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का लेख वर्ष अप्रैल मार्च में है, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं निम्न में कौन व्यापक मुद्रा कहलाता है, निम्न में कौन व्यापक मुद्रा कहलाता है, तो व्यापक मुद्रा कहलाता है आपको M3, व्यापक मुद्रा M3 कहलाता है। नेक्स्ट है आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है, तो अब आरबीआई का लेखा वर्ष है आपको 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई से
30 जून। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में तो ये पठार को शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र में पठार को शामिल किया जाता है, ठीक है। सॉरी, इसका कूट दिया है, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी सभी को पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश एवं राज्य की सीमाएं भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है बताना है आपको। तो ये कोडरमा जो है ये चांदी दिया हुआ, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी जो है कुद्रेमुख लोह अयस्क है, कुदेरमुख में लोह अयस्क है, कोलार सोना का खान है, जवार में सीसा जस्ता उत्पन्न होता है जवार में। नेक्स्ट है, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? तो पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी पूर्ण गरीबी है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैली में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये आपको उदयपुर, ध्यान रखेंगे। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उदयपुर विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा देश स्थल रूढ़ देश है? तो स्थल रूढ़ देश देखना है तो स्विट्जरलैंड जो है एक स्थल रूढ़ देश है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और 3, यानी सिंधु और सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। ध्यान रखेंगे, हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सॉरी इसका आंसर होना चाहिए आपको 24C, ठीक है। सिंधु है और सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है? तो ये प्रशांत महासागर से होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। बाकी बहमास से गुजरती है, लीबिया से भी गुजरती है और UAE से भी गुजरती है, लेकिन ब्राज़ील से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश बनाता है, ये तो ठीक है, और मिजोरम भी बनाता है, पश्चिम बंगाल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 27 का आंसर हो जाएगा आपको मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का काउंसिल में कौन सा एक सदस्य है? काउंसिल में कौन सा एक सदस्य है? तो ये हो जाएगा आपको वेंसीटार्ट जो है वारेन हेस्टिंग के काउंसिल में एक सदस्य वेंसीटार्ट था। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया है? तो ये आपको किया है आपको सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान, ध्यान रखेंगे, तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक गलत सम्मिलित है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला जो है गलत है, बाकी सही देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस फाइटर फॉर फ्रीडम, पट्टाभी सीतारमैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्ट दिग्गज जो है
किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भानुगुप्ता के एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गाजी का उपाधि धारण की थी बाबर ने, तो ये खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। बेधक, खुरचनी, हाथी की कुल्हाड़ी और ब्लेड। तो आपको खुरचनी हो जाएगा और हाथ की कुल्हाड़ी हो जाएगा। हाथ की कुल्हाड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। यानी 1, 2 और 3 बेधक, खुरचनी और हाथ की कुल्हाड़ी जो है सम्मिलित है। पूरा पाषाण युग में बेधक, खुरचनी और हाथ की कुल्हाड़ी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो ये संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना, तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ध्यान रखेंगे, लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है कौन? तो ये जॉन लॉरेंस जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़ा हुआ है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ। निम्नलिखित में किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु ने किया था? तो ये गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, गुरु हरगोबिंद सिंह ने। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता में किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट है, शक्ति का विमेय सूत्र है। शक्ति का विमेय सूत्र है, तो शक्ति का विमेय सूत्र आपको ml2 और t-3 है। ml2 और t-3 है शक्ति का विमेय सूत्र। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो ये नीला एवं लाल रंग के जो है तीव्र से अवशोषण होता है। ठीक है, नीला एवं लाल। नेक्स्ट है, गगन मेटल किसका मिश्र धातु है? गगन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है गगन मेटल। कॉपर, टीन और जिंक का गन मेटल जो है मिश्र धातु। नेक्स्ट है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो ये निकेल का खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं, तो निकेल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, निकेल का उत्प्रेरक के रूप में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं, उसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो ये कॉर्निया को जो है दान दिया जाता है। ठीक है, कॉर्निया जो है दान दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा सही नहीं है? निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो आइए देखते हैं, ये आपका सी सही नहीं है, बाकी जो सही है देख लें। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखेंगे। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से
वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन करने युक्त को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने को कहते हैं। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर 48 का कूट में दिए, 48 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में, यानी एसी को डीसी में, प्रतिवर्ती धारा एसी है और दृष्टि धारा जो है डीसी है, तो ये रेक्टिफायर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है, इसको सम्मिलित करना है आपको कूट के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी लाइपेज जो है वसा विघटन एक एंजाइम है। लाइपेज जो है वसा विघटन एक एंजाइम है। और ट्रिप्सन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड के अमीनो अम्ल का पाचन करता है। पॉलीपेप्टाइड के अमीनो अम्ल का पाचन करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। आइए देखते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 ईस्वी में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है, दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो तोड़ा और यहाँ से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से का शुरुआत किया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। ठीक है, 1931 के अध्यक्ष में ही कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों को संकल्प प्रारूपित किया था। ठीक है, इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों को संकल्प प्रारूपित किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेट नंबर 35। सेट नंबर 35 का पहला क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। बीपी सिंह के द्वारा जो है किया गया था। बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। अंतर्राज्य व्यापार का नियमन जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखेंगे। बाकी जो है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य देख लेते हैं, तो पूर्ण रोजगार है और मूल्य स्थिरता है और धन तथा आय की नियोजित है। धन तथा आय की नियोजित है। अंतर राज्य व्यापार की नियमन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, तो ये आपको NH3 में जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। NH3 में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपको क्लोरीन है। ठीक है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व क्लोरीन है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? एल्युमिनियम
को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा जो है एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। यूरोप निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा जो है बृहस्पति का जो है उपग्रह है। यूरोपा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट है शरद विषु की स्थिति कब होती है? शरद विषु की स्थिति कब होती है? तो ये 23 सितंबर को शरद विषु की स्थिति होती है। मेना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मेना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। मेना ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर या चीन सागर को जोड़ती है? तो ये मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर, दक्षिण सागर और चीन सागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि। अंडमान सागर, दक्षिण सागर और चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन बांध जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ये हो जाएगा आपको उड़ीसा राज्य से होकर के गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है उड़ीसा राज्य से होकर के गुजरता है, तेलंगाना से नहीं गुजरता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अच्छा, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो ये आपका है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन जो है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है, ध्यान रखेंगे। मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? मुलिंगला दर्रा, तो मुलिंगला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट है निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। निमाड़ी जो है गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहा का अंश सर्वाधिक होता है? लौह अयस्क में लोहा का अंश सर्वाधिक होता है। तो मैग्नेटाइट में जो है मैग्नेटाइट में लोहा का अंश सर्वाधिक होता है, मैग्नेटाइट में। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ये आपको है 2882, ठीक है, 2882। नेक्स्ट है वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये एक्स तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट है दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो न्यूटन ने किया था। दृश्य विकिरण की खोज जो है न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में कौन सम्मिलित है? यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र। तो ये आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है सम्मिलित हैं, दिया है अनुच्छेद 1 में तो केवल राज्य संबंधित है, ध्यान रखेंगे। केवल अनुच्छेद 1 दिया हुआ है तो अनुच्छेद 1 में केवल राज्य हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 1923 का झंडा सत्याग्रह
या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये नागपुर में किया गया था। नागपुर में झंडा सत्याग्रह का आयोजन 1923 में नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नर समिति का गठन कब किया गया था? राजमन्नर समिति का गठन तो 1970 में राजमन्नर समिति का गठन 1970 में किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नर समिति का गठन 1970 में किया गया था। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था तो ये 1965 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो ये 4। ठीक है, ऐसे 4 प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, तो 4 प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो ये जो अधिकृत कर सकती है आपको अनुच्छेद 249 में, अनुच्छेद 249 में। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? तो ये लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का जो है लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा इसकी अवधारणा दी गई। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो ये 2005 से 2006 में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था, 2005 से 6 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो ये आपका खुशहाली जो है गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं, बाकी स्वस्थ है, शिक्षा है और जीवन निर्वाह स्तर जो है गरीबी सूचकांक में शामिल है। नेक्स्ट है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो सेवाओं का निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 सही नहीं है। बाकी जो सही है देख लेते हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 ये सम्मिलित है। तीनों सम्मिलित है, बाकी ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो 1940 में जो है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया था। ध्यान रखेंगे 1940 में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हेनसंग ने की भारत में यात्रा के समय हेनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये वाराणसी था। प्रसिद्ध नगर जो है वाराणसी था। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो सोमदेव जो है कथा सरित सागर के रचयिता थे सोमदेव। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? तो ये कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा, ये राजस्थान में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उदयइन किस वंश का शासक था? उदयइन किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का शासन था उदयइन। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? निम्नलिखित में कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो भीतर गांव का मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है। ध्यान रखेंगे, भीतर गांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट है, तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई? तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई?
तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1932 में की गई थी। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 1932 में की गई थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1907 में खेड़ा का युद्ध हुआ था, 1907 में। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो कूटपाद पाए जाते हैं आपको अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों जो है किस कुल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी ध्यान रखेंगे, क्रूसीफेरी का सरसों जो है पौधा है, क्रूसीफेरी का पौधा है। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो ये विटामिन का विघटन नहीं होता। ध्यान रखेंगे श्वसन के दौरान जो है विटामिन का विघटन नहीं होता है। ठीक है, श्वसन के दौरान विटामिन का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट है उपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? उपचय का उपचार करने के लिए तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण का कौन मॉनिटर करता है? तो ये लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ये ग्रेफाइट जो है ठोस स्नेहक का उदाहरण है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बी जो है सही सम्मिलित नहीं है। बाकी जो है गेहूँ फ्लोरिस माइनर खरपतवार है, गेहूं का फ्लोरिस माइनर्स, ध्यान रखेंगे फ्लोरिस माइनर। और मटर जो है प्याजी, मटर का जो है प्याजी खरपतवार है, प्याजी। और पेट्रोल का कासिन जो है खरपतवार है, पेट्रोल का कासिन जो है खरपतवार है। नेक्स्ट है निम्न में कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा आलू जो है जड़ का उदाहरण नहीं है, गाजर और मूली जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य के बारे में देखते हैं। सुखदेव भगत सिंह एवं राजा गुरु को फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया 23 मार्च 1931। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। ठीक है, इस पार्टी का पहला अध्यक्ष जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। ध्यान रखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी और इस पार्टी का अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। ध्यान रखेंगे नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके पहले अध्यक्ष जो है अखिल भारतीय किसान सभा का पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसके पहले महासचिव एन.जी. रांगा था। ठीक है, इसके पहले महासचिव जो थे एन.जी. रांगा थे। महासचिव कौन थे? तो एन.जी. रांगा। अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव एन.जी. रांगा थे। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी मई 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायल की हत्या उधम सिंह लंदन में किया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर से 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने किया था 1940 में। ठीक है, इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त को शुरुआत हुआ था इस आंदोलन का, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा था। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान श्री राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को राजी किया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान श्री राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को जारी किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन सेंटर के गठन किया था जर्मनी में। द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव 1946 में कराए गए थे और संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है, भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था 3 जून 1947 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन था 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य शामिल हुए थे। हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष घनश्याम दास थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939 को। 22 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था अली बंधु ने। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर 36। सेट नंबर 36 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? ठीक है, जोबियन ग्रह नहीं है पूछा है, तो ये मंगल जो है ये जोबियन ग्रह नहीं है। ठीक है, मंगल जो है जोबियन ग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुआ था? बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, कोयला निम्न में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? कोयला निम्न में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? तो ये
अवसादी शैल है। कोयला जो है अवसादी शैल है, ध्यान रखेंगे, कोयला अवसादी शैल है। नेक्स्ट है वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है, तो ये 0.0005, ध्यान रखेंगे। वायुमंडल में हीलियम गैस के आयतन के अनुसार प्रतिशत है वायुमंडल में हीलियम गैस का, तो 0.0005 हीलियम गैस का प्रतिशत है। नेक्स्ट है सार गैसों सागर किस महासागर का भाग है? सार गैसों सागर किस महासागर का भाग है? तो ये आपको अटलांटिक महासागर का भाग है। सार गैसों सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन जल क्षेत्र अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये आपको बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है पोंचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो ये गोदावरी नदी पे पोंचमपाद परियोजना स्थापित की गई। नेक्स्ट है भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया है। नेक्स्ट है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की है? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये शुंग शासकों ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की थी। ध्यान रखेंगे, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की थी। चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो महामेघवाहन जो है चेदी वंश के संस्थापक थे। ध्यान रखेंगे, महामेघवाहन जो है चेदी वंश के संस्थापक थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रथम हुण आक्रमण किसके समय में हुआ था? प्रथम हुण आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये सिकंदर लोधी ने खम्स नामक से कोई कर का हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में जो है सरहिंद का युद्ध हुआ था। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है पंचतंत्र का अनवार एवं सुहेली नाम से फारसी शब्द में अनुवाद किसने किया है? तो हुसैन इब्न अली वैज ने। हुसैन इब्न अली वैज ने पंचतंत्र का अनवार सुहेली के नाम से अनवार सुहेली के नाम से फारसी में अनुवाद किया है हुसैन इब्न अली वैज, ठीक है। हुसैन इब्न अली वैज ने पंचतंत्र का अनुवाद किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये चिनकिलिज खां को जो है निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी, चिनकिलिज खां को, ध्यान रखेंगे। स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1793 में जो है 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी। नेक्स्ट है सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई थी।
मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि जो है किनके बीच हुई थी? तो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच जो है मद्रास की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है तो विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार है। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा विशेष आहरण अधिकार है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो ये निवेश जो है नहीं शामिल है। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो ये निवेश नहीं शामिल है। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में किसने लिखा है? तो ये जस्टिन ने लिखा है, ये जस्टिन ने लिखा है। नेक्स्ट है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी टू निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है निर्यात, निर्यात जो है सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो ये 3 बार, 3 बार जो है भारतीय रुपये का अवमूल्यन 3 बार किया गया है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो शामिल होते हैं, आपको ये डी हो जाएगा आपको, यानी 1, 2 और 3 और 4 यानी चारों जो है शामिल होते हैं। ठीक है, चारों शामिल होते हैं। विशेष आहरण अधिकार SDR, एक बार और क्वेश्चन देख लें। विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्गत शामिल होते हैं तो विशेष आहरण अधिकार SDR, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार और विदेशी परिसंपत्तियाँ। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्गत शामिल होते हैं विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार और विदेशी परिसंपत्तियाँ। नेक्स्ट है, भारत में ऊन वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये कानपुर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है, संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है तो ये सी हो जाएगा 2 और 3, यानी दोहरी कार्यपालिका होता है और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये डी उपयुक्त में सभी सही है। ये असीमित नहीं होता है, मूल अधिकारों का संबंध में सही है, ये असीमित नहीं होता है, ये अस्थाई नहीं होता है, ये अस्थाई नहीं होता है, ये वाद योग्य होता है, ये वाद योग्य होता है। ध्यान रखें, ये वाद योग्य होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद के संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 32 के संबंध में इन्होंने कहा था। ठीक है, अनुच्छेद 32 के संबंध में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे, संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष नियुक्त करता है, लोक लेखा समिति की अध्यक्ष नियुक्त करता है तो ये
लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखेंगे, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक सादिश राशि नहीं है? सादिश राशि नहीं है तो ये विद्युत धारा जो है एक सादिश राशि नहीं है। बाकी चुंबकीय क्षेत्र एक सादिश राशि है, चाल प्रवणता एक सादिश राशि है, बल आघूर्ण ये सादिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये वास्तविक और समान आकार का होगा। ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण पे वास्तविक और समान आकार का होगा। ठीक है, वास्तविक और समान आकार का होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्न में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ये एल्युमिनियम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हाइंगेस ने दिया था। हाइंगेस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइंगेस ने दिया था। ध्यान रखेंगे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइंगेस ने दिया था। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइंगेस ने दिया था। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है तो ये अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? तो ये है आपको डी। ठीक है, तांबा जस्ता निकल जो है, तांबा जस्ता निकल जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है। निम्नलिखित में कौन सा गुण CO2 और CO से भिन्न करता है? CO2 को CO से भिन्न करता है तो ये प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया CO2 कर सकता है लेकिन CO नहीं कर सकता है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्टारफिश किस संघ की जंतु है? स्टारफिश किस संघ की जंतु है? तो ये इकाइनोडर्मेटा की जंतु, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा की जंतु है। नेक्स्ट है, क्वासियोकर तथा मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो ये ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर और मेरेस्मस हो जाता है। ठीक है, विटामिन B3 किसका उपापचय में सहायक होता है? विटामिन B3 तो ये ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है विटामिन B3। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है विटामिन B3। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क के भाग को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। निम्न में कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? निम्न में कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो ये एब्सेसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। एब्सेसिक अम्ल वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। बाकी वृद्धि हार्मोन है, ऑक्सिन जो है वृद्धि हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी वृद्धि हार्मोन है और जिब्रेलिन भी वृद्धि हार्मोन है, लेकिन एब्सेसिक अम्ल जो है वृद्धि हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? प्रोटीन का पाचन तो ये ये अमाशय से होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, स्मरणीय तथ्य, ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी बिबियन डिरेजियो ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी बिबियन डिरेजियो ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था।
शिकागो 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, शिकागो 1893। नेक्स्ट है ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद हैं। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया था शिवदयाल खत्री ने। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल खत्री ने किया था। देव समाज की स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। वेद समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। वेद समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी पंडित रामाबाई ने। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी, आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ है इसमें, तो आइए देखते हैं। पहला बम्बई में 1885 में अध्यक्ष WBC बनर्जी किए थे और 12 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, भाग लिए थे। नेक्स्ट है दूसरा जो 1886 में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है इसका अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और तीसरा जो है मद्रास में हुआ था 1887 में। बैदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे 1887 में। और चौथा इलाहाबाद में 1888 जॉर्ज येलू, 1888 जॉर्ज येलू प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। जॉर्ज येलू प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। 12वां हुआ था कलकत्ता में 1896, रहमतुल्लाह साइनी ने किया था। 12वां कलकत्ता में 1896 में रहमतुल्लाह साइनी ने पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 12वें अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह साइनी ने किया था 1896 में। ध्यान रखेंगे 1896 में। 21वीं हुआ था बनारस में, 21वीं हुआ था बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण ने इसकी अध्यक्षता की थी। 21वीं जो अध्यक्षता 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। 22वां हुआ था कलकत्ता में 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया था। 22वां कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया था। 23वां सूरत में 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष, 23वां जो है रास बिहारी घोष थे। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक है, रास बिहारी घोष के समय में। और 27वां जो हुआ था, 27वां हुआ था कलकत्ता में 1911 में। 27वां जो कलकत्ता 1911 में पंडित विश्व नारायण धर जो है इसकी अध्यक्षता किए थे 1911 में। पंडित विश्व नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 में। 28वां बांकीपुर 1912 में RN मधुलकर ने किया था। 28वां बांकीपुर 1912 में RN मधुलकर ने किया था, ठीक है। और 32वां लखनऊ 1916 में SC मजुमदार मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। और 23वां जो है कलकत्ता में हुआ था, 33वां जो है कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 में। 40वां बेलगाम 1924 में महात्मा गांधी ने किया था। 40वां जो है अधिवेशन बेलगाम में यानी कर्नाटक में हुआ था 1924 में। महात्मा गांधी पहली बार इसकी अध्यक्षता बने थे, ठीक है। 41वां जो है कानपुर 1925 सरोजनी नायडू ने किया था। प्रथम भारत महिला अध्यक्ष थी 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू। और 45वां जो है लाहौर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी 45वां। और 46वां जो है कराची में हुआ था 1931, वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी 1931-46वां में, ठीक है। और 51वां जो हुआ था फैजापुर 1937 में। जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन है फैजापुर में। 51वां जो है हुआ था 1937 में। नेक्स्ट देखते हैं खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। और उस्फाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद में। नेक्स्ट है मदन लाल ढींगरे को फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 को। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 को। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1934 को। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी दिया गया था 12 जनवरी
1934 को। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर 37। सेट नंबर 37 का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किया गया कार्य का मान होगा तो शून्य होगा। ध्यान रखेंगे, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किया गया कार्य का मान होगा शून्य होगा। ठीक है। एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? एक पारसेक जो है निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक 3.08 गुने 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक आदिश राशि नहीं है? निम्न में से कौन एक आदिश राशि नहीं है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है एक आदिश राशि नहीं है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक आदिश राशि नहीं है, बाकी आदिश राशि है, आदिश राशि नहीं है पूछा है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक आदिश राशि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होगा किस स्थिति में? तो ये आपका 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में जो है ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होगा। 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में जो है ध्वनि का वेग अधिक होगा। ध्यान रखेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिक होगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा, उसका द्रव्यमान जो है चंद्रमा पे अपरिवर्तित रहेगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। ध्यान रखेंगे, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ेगा, उसके क्वथनांक जो है बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। ठीक है, गलनांक घटेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होता है ध्वनि में नहीं होता है? निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होता है और ध्वनि में नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा ध्रुवण। ठीक है, केवल प्रकाश में होता है ध्वनि में नहीं होता। ध्रुवण जो है केवल प्रकाश में होता है, ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता है। नेक्स्ट है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जोसेफ प्राउंसट ने दिया था। जोसेफ प्राउंसट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। नेक्स्ट है, CO2 निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो ये SP पाया जाता है। ठीक है, SP प्रसंस्करण CO2 में पाया जाता है। ठीक है, SP प्रसंस्करण CO2 में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है, तो A और B विमंदक का कार्य करता है। निम्न में कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है कौन? तो ये HNO2 जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? निम्न में कौन कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये आपको रसधानी जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है, बाकी जो है तरकाय पाया जाता है, गल्जिकाय भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, लेकिन रसधानी जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा एंजाइम वसा का वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? कौन सा एंजाइम वसा का वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो ये आपको लाइपेज जो है कर देता है। नेक्स्ट है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है?
तो 13 होती है। कॉकरोच में हृदय संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है, ध्यान रखेंगे 13 होती है। नेक्स्ट है रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है, तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। ध्यान रखेंगे रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है बिंबाणु का। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो ये विखंडन पाया जाता है, विखंडन, अलैंगिक जैन विखंडन पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ये धौलावीर से जो है जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, धौलावीर से, जो गुजरात में। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये बाद नारायण थे, ठीक है, बाद नारायण थे, ठीक है। अब पूरब का जैमिनी हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा का जैमिनी हो जाएगा, उत्तर का बाद नारायण थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? हाटक ये असमक की राजधानी है, हाटक, ठीक है, असमक की राजधानी हाटक है। जो दक्षिण भारत में जो महाजनपद, एकलौता महाजनपद हो वो है असमक, ठीक है। नेक्स्ट है सॉरी असमक का नहीं होगा, ये कंबोज का होगा, ठीक है। हाटक जो है कंबोज का होगा, हाटक कंबोज का होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? तो ये डी हो जाएगा, केवल 3, केवल 3 यानी औदानस्तक जो है जैव ग्रंथ नहीं है, औदानस्तक जैव ग्रंथ नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? भारत में कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश का स्थापना किया था, कुजुल कडफिसेस ने। तुगलक नामक का रचना किसने किया है? तुगलक नामक का रचना किसने किया है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने किया है, तुगलक नामक का रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता था? तो ये इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता था। दर उल्फ सफ़ा की स्थापना किसने की है? दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की है? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफ़ा का स्थापना किया है, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये देवराय द्वितीय का जो है अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय का शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट है शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति का जो है उपाधि धारण किया था? तो ये 1674 में जो है शिवाजी छत्रपति का उपाधि धारण किए थे, 1674 में। नेक्स्ट है किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? तो ये नीना डी कान्हू जो है, नीना डी कान्हू ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, नीना डी कुन्हा, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस का संधि कब हुआ था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस का संधि कब हुआ था? तो ये 1763 में पेरिस का संधि हुआ था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? तो ये गुप्त वंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट है सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन सा एक नेता नहीं था? सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन सा एक नेता नहीं था? तो ये शंकर सिंह जो है सन्यासी आंदोलन से संबंधित एक नेता नहीं थे, शंकर सिंह। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार में नहीं लगती है? तो त्रिपुरा की जो सीमा है म्यांमार से नहीं लगती है, बाकी अरुणाचल प्रदेश का सीमा म्यांमार से लगती है, नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगती है, अब मिजोरम की भी सीमा म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट है
गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत काराकोरम में स्थित है। नेक्स्ट है, तावा किस नदी की सहायक नदी है? तावा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तावा, तो ये नर्मदा नदी की जो है सहायक नदी तावा है। ध्यान रखेंगे, तावा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी तावा है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व में मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो ये तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है। ध्यान रखेंगे, उत्तर और पूर्व से वर्षा तमिलनाडु में सर्वाधिक होता है। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर है? मेट्टूर परियोजना किस नदी पे है? तो ये कावेरी पे है। मेट्टूर परियोजना जो है कावेरी नदी पे है। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तातीपाका तेल परिशोधनशाला आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहर या जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहर या जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो कच्छ का रण। ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, 368 में है। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो ये साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति शासन की घोषणा साधारण बहुमत से पास किया जाता है। नेक्स्ट है, मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में कौन सही नहीं है? मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में कौन सही नहीं है? तो जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता। जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता। ये जो संबंध है ये गलत है। बाकी जो सही देख लेते हैं, राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है और संसद का सदस्य भी मंत्री बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो दिया हुआ है निर्वाचन। निर्वाचन जो है, निर्वाचन किस में है? सम्मिलित नहीं है पूछा है ना। तो ये आपका संविधान संशोधन भाग 21 में दिया है, संविधान संशोधन भाग 21, जबकि भाग 20 में है। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं। निर्वाचन भाग 12 में है, भाग 15 में निर्वाचन भाग 15 में है, आपातकालीन प्रबंधन भाग 18 में है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है। नेक्स्ट है, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कैग, CAG कैग। तो ये जो है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक ये राष्ट्रपति को जो है सौंपता है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है, पंचायतों का संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? 45 नंबर। तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायत को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम की थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। ध्यान रखेंगे, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान किया था सर्वप्रथम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य होता है। ग्राम पंचायतों की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य है आपका
2 माह से कम एक बार, 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो 2 माह में कम से कम एक बार, ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन 2 माह से कम एक बार। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? 47 नंबर क्वेश्चन। तो सदस्यों की कुल संख्या की आधी। ग्राम पंचायतों की बैठक होती कितनी गणपूर्ति या कोरम आवश्यक है? तो सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए और एक महीना में 2 बार बैठक होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। नेक्स्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा जो है निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो लताविया का जो है, लताविया का रीगा राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, समरण तथ्य दिया हुआ है यहाँ पे, समरण तथ्य दिया हुआ है, प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम के तहत दिया हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं अधिनियम और वर्ष और गवर्नर जनरल। सरदा एक्ट 1923 में लॉर्ड इरविन जो है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। सरदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में आया था। और लैंस डाउन जो है गवर्नर जनरल था, लैंस डाउन 1891 में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। नॉर्थ ब्रुक जो है गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग था। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक था। शिशु वध प्रतिबंध 1798 से 1802 लॉर्ड वेलीजेली था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं दिया हुआ है, लेखक एवं संपादक। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, ध्यान रखेंगे, माई ट्रूथ तो इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ तो माइकल एडरसन। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया तो रफ़ीक ज़कारिया। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफ़ीक ज़कारिया। ए पैसेज टू इंडिया तो A.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया A.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। भारत दुर्दशा भरतेंदु हरिश्चंद्र। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड पोस्ट शोभा डे। हितोपदेश नारायण पंडित। तमस भीष्म साहिनी। मिलिंदो पन्हो नागसेन। काव्य मीमांसा राजशेखर। अर्थशास्त्र कौटिल्य। अष्टाध्याय पढ़नी। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। हमदर्द कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार
घोष, ठीक है। संवाद कुमौदी राजा राम मोहन राय, संवाद कुमौदी राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखेंगे। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। नील दर्पण दीनबंधु मित्र, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। और उसके बाद सोजे वतन या कर्मभूमि तो प्रेमचंद्र। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज, अछूत शूद्रों की खोज फ्री हिंदुस्तान, सॉरी, कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज, ये अम्बेडकर जी ने लिखे हैं। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर 38।